नमस्ते भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को मेरा नमस्कार। खुशी बेटा, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड आफ्टरनून भाई। सुमन यादव, मेरे बच्चे, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। सोनम शर्मा, मुकेश तिवारी, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। नमस्ते भाई, नमस्ते। मोहित, ओके भाई। मुकेश, शिव दिवाकर, वेरी गुड भाई। सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंजलि बेटा, कमेंट नीचे कर देना। चलिए भाई, तो आगे बढ़ेंगे। गुंजन भी आ चुकी है, ललित भी आ चुकी है, निधन भी आ चुका है, निधि भी आ चुकी है, मंजीत भी आ चुका है, पवन भी आ चुका है, बहुत सारे दोस्त। शालिनी भी आ गई, सैनी भी आ गई, मिनी भी आ गई, गरिमा भी आ गई, सभी आ गए। गुलशन भी आ गया है, वेरी गुड। रूबी भी आ गई है, पवन भी आ गया है, आयुष भी आ गया, शिवा भी आ गया। चलिए भाई, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। आज नहीं तो कल निकलेगा, बहुत बढ़िया हल निकलेगा, सारी चीजों का हल निकलेगा। आइए, पाइप एंड सिस्टम के अंदर कल मैंने आपको बेसिक चीजें जानकारी बता दी थी, और हमने जो सवाल किए थे मेरे बच्चे, इसमें अगर आप करने वाले हैं, चलो आगे समझ में सारी की सारी चीजें क्लियर हैं। से शुरू होगा मेरे बच्चे, शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे टॉपिक होते रहेंगे, चीजें होती रहेंगी। आयुष तिवारी, दुकान से लेता हूँ बेटे बच्चे, दुकान से। चलिए भाई, आइए और शुरू करते हैं। मेरे बच्चे, इसके अंदर एक बहुत ही शानदार सा, जबरदस्त सा टॉपिक आपके अंदर आता है। यहाँ आप देखेंगे सभी बच्चे, क्या है, देखो भैया, एक प्यारा सा प्रश्न है। सभी बच्चे बताएंगे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, सब कुछ आपको समझा दिया था, कोई दिक्कत, गिला शिकवा, शिकायत नहीं है। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे। देखिए भैया, अच्छा भाई, बहुत बेहतरीन भाई। मेरे बच्चे तिवारी, ओके ओके हैं, बहुत बढ़िया भाई। निर्मल, कितनी बेहतरीन बात कर रहा है तू, है तूने दिल बिल्कुल चकनाचूर कर दिया तूने, बिल्कुल है। चल बहुत बढ़िया है। अच्छा सिला दिया है तुमने मेरे प्यार का, और आज ही तूने दिल का कर दिया चकनाचूर। बहुत बढ़िया है, यही सिला देगा तुम, है मेरी मेहनत का यही सिला दोगे। वह टेंशन ना ले, ऐसी ललक पैदा कर देंगे तुम्हारे अंदर, है टेंशन ना लो, मिलेगी मेरे बच्चे। अभी एक्चुअली क्या है, देखो अभी डीपीपी 2 दिन से इसलिए नहीं मिली है, क्योंकि जो छठ पूजा का पर्व है, और जो पूरी टीम है मेरे बच्चे, वो कहाँ से है, बिहार से है। तो वहाँ छठ पूजा का पर्व आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो छुट्टी पे है पिछले 4 दिन से। आज मुझे लग रहा है लास्ट दिन है। तो आज अगर लास्ट दिन है, तो मेरे बच्चे आज अगर देखेंगे, तो आपके सामने अगर एक चीज पता चलेगी, मतलब संडे से आपको प्रॉपर तरीके से जो भी डीपीपी हैं वो आपको मिलने लग जाएंगे। ठीक है बच्चे? ओके, समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। आइए मेरे बच्चे, ओके, आइए मेरे बच्चे, देखेंगे सभी बच्चे। देखो, पानी के एक ड्रम का 3/4 भाग भरा हुआ है। जब इसमें 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो वह आधा भरा हुआ रह जाता है। तो ड्रम की क्षमता क्या है? देखो भैया, आपको पता है 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। और जब इसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है, तो मेरे बच्चे आधा भरा हुआ रह जाता है। यानी पहले 4 में से 3 भरा हुआ था, अब आधा रह जाता है, मतलब 4 में से आधा रह जाता है, तो 4 का आधा 2 रह जाता है। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, पहले कितना था? पहले मेरे बच्चे मेरे हिसाब से 3 लीटर पानी था, और बाद में कितना रह जाता है? 2। तो मेरे हिसाब से कितना निकाला गया? आप कहेंगे सर 3 से 2 बचा है, 1 निकाला गया। अब 1 बराबर कितना है? 9 लीटर। 1 बराबर कितना है? 9 लीटर। जब 1 बराबर 9 लीटर, तो मेरे बच्चे ड्रम की क्षमता क्या है? तो जो नीचे वाली है वो ड्रम की क्षमता है। तो 9 गुना 4 करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा। यानी ड्रम की क्षमता कितनी हो जाएगी? 36 लीटर हो जाएगी। क्या ये बात सबके समझ में आई, हाँ या ना? एक बार यश और नो करेंगे, क्या ये बात सत्य है, हाँ या ना? सभी बच्चे बताएंगे। चलिए भाई, जल्दी से बताएंगे, ये बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, गिला शिकवा, शिकायत तो नहीं है? एक बार यश और नो करेंगे, सबके समझ में आया? बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है। ये कह रहा है जी, पहले जितना भी ड्रम पानी आता था उसमें से 3/4 पानी भरा हुआ था, यानी 4 में से 3 पानी भरा हुआ था। अब ये कह रहा है जी, इसमें से 9 लीटर पानी निकाल लिया तो आधा पानी रह जाता है। यानी टोटल कितना था? 4। 4 में से आधा रह गया, मतलब 2 रह गया। 3 में से 2 बचा, इसका मतलब निकला कितना? 1। 1 बराबर 9, तो 4 बराबर कितना हो गया? 36। 36 आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सभी के समझ में आया? अब तो क्लियर है।
आप बताएंगे हाँ या ना, यहां तक कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, फटाफट से बताएंगे। सारे के सारे मेरे चुलमुले छोटे छोटे बच्चे बताएंगे जल्दी से आंसर क्या आएगा। बताओ भाई, ये बात अगर क्लियर है तो एक बार यस और नो बोलेंगे। एक बार यस और नो बोलेंगे। सेम यही पैटर्न का सवाल है, जल्दी से बताओ। देखो भैया, सर जी, हाँ जी बोलिए। देखो भैया, अगर बात करेंगे किसी टैंक का 2/3 कुछ भाग पानी से भरा हुआ है। टैंक का 2/3 भाग पानी से भरा हुआ है। 2/3 भाग क्या है? पानी से भरा हुआ है। जब उसमें 18 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो टैंक पूरी तरह भर जाता है। तो टैंक की क्षमता क्या है? देखो भैया, सवाल क्या कह रहा है जी? 2/3 पानी से भरा हुआ है। 2/3 पानी से भरा हुआ है, इसका मतलब क्या है? अगर टैंक की क्षमता 3 है और इसमें से 2 लीटर पानी भरा हुआ है, 3 में 2 भरा हुआ है। अब ये कह रहा है जी, इसमें जब हमने 18 लीटर पानी डाल दिया तो पूरा टैंक भर गया। पूरा मतलब 3 लीटर उसमें आता है और 3 लीटर ही उसमें भर गया, पूरा भर गया। तो इसका मतलब पहले कितना पानी था? 2। अब 2 से कितना हो गया सर? 3 हो गया। अब 2 से अगर 3 हो गया तो कितना लीटर पानी डाला होगा? 1। और 1 बराबर कितना डाला है? 18 लीटर। जब 1 बराबर मेरे बच्चे 18 लीटर है, मेरे भाई 1 बराबर कितना है? 18 लीटर। तो हमें बताना है टैंक की क्षमता कितनी है। टैंक की क्षमता कितनी है? 3। तो 18 गुना 3 करेंगे, 18 दूनी 36, 18 ती 54, 54 लीटर आंसर आएगा, 54 लीटर। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात सत्य है? आप कहेंगे जी हुजूर कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कितना आएगा? 54 लीटर। ये बात अगर क्लियर है तो एक बार यस और नो बोलेंगे। ये बात अगर क्लियर है तो यस और नो बोलेंगे। क्लियर है भाई? सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है क्या? चलिए, खुशी, अजय, अर्पित, सोनम, मुकेश, सुभाष, मनिंदर, सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे। बिल्कुल बेसिक से पैटर्न है, आप आराम से सीख सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे देखेंगे। यदि एक बाल्टी 40% भरी होती है तो उसमें 5 लीटर ज्यादा पानी होता है। उसमें 5 लीटर ज्यादा पानी होता है बजाय जब वह उसमें 37% भरी होती है, तो बाल्टी की क्षमता ज्ञात करो। कितना आसान सवाल है। 3/3 कैसे आया? अबे मेरे लाडले, पहले उसने कहा 2/3, यानी अगर टोटल उसमें 3 क्षमता है, टोटल उसमें कितना पानी आता है? टोटल उसमें मेरे बच्चे सपोज 3 आता है, ऐसे समझ सकता है। अब इसमें भरा कितना है? 2 पानी भरा है। अब हमें पूरी टंकी को भरना है तो 2 से कितना करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा। अब 2 से 3 करना पड़ेगा, भरा हुआ 2 है, भरना 3 है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1। 1 बराबर 18। और जब 1 बराबर 18 है, 18 दूनी 36, 18 ती 54, ऐसे भी कर सकते थे आप, ठीक है। चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है। सर आप मुझे अपना चेला बना लो। अच्छा भाई, हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे ठीक है। चेला बना लेंगे तो भांग घोट घोट के दिया करेगा क्या? चेला तो बाबाओं के होते हैं, हाँ। और बाबा फिर क्या करते हैं? बिल्कुल भांग वांग की व्यवस्था करवाते हैं। तो तू भी इंतजाम करेगा क्या? चलो भाई, चलिए भाई, सभी के समझ में आया? एक बार बताएंगे। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कह रहा है यदि एक बाल्टी में 40% भरी होती है, यानी मेरे बच्चे पहले कितना परसेंट भरी थी? 40%। 40% भरी होती है, अगर किसके अलावा? 37% के अलावा। पहले अगर 37% होता है उसमें, 37% की बजाय अगर 40% भरा होता तो मेरे बच्चे 5 लीटर ज्यादा पानी आता। तो मेरे हिसाब से आप देखेंगे कि आप बताओ, 40% की अपेक्षा 37% की अपेक्षा 40%, तो कितना परसेंट है? 5% ज्यादा है। तो 5% में बोला है कि भैया 5 लीटर ज्यादा है। तो आप बताओ, 5% बराबर 5 लीटर, तो आप बाल्टी में कितना पानी ले आएंगे? 100%। तो जब 5% बराबर 5 लीटर, तो 100% बराबर कितना होगा? 100 लीटर होगा। 5% 5 लीटर है तो 100% कितना होगा? 100 लीटर होगा। क्या ये बात समझ में आई? चलो भाई, चलो भाई, आ जाओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई, सभी के समझ में आया? हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हम्म। हम्म। हाँ भाई बताओ, 5 कहाँ से आया? देखो भैया,
40% बड़ी होती है अगर 5 लीटर ज्यादा पानी होता है की बजाय 37% की बजाय। तो 37% की बजाय अगर 40% पानी होता तो कितने परसेंट ज्यादा होता? 5%। 5% सवाल में 5 लीटर के बराबर दिया है, सवाल ने बोला है 5 लीटर ज्यादा होता, तो 100% बराबर कितना होता? 100 लीटर। बिल्कुल बेसिक से सवाल हैं ये सारे के सारे, आपके एनटीपीसी में आए हुए सवाल हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला प्रश्न क्या है, चलिए जाइए जल्दी से देखेंगे। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, आप बताएंगे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या है। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। आप कर रहे हो, रहा खुद से करो तो कुछ क्वेश्चन नहीं होता। अच्छा बहुत बढ़िया सर। चलिए भाई सभी जो बच्चे बताएंगे ये मजे लेते हैं। हाँ भाई सभी बच्चे बताओ आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम बेटा मजे ले रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, मैं उड़ा दिए जाओगे। चलो सभी बच्चे बताएंगे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या है। 40 से 37%। ओहो, 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 आहा, मेरे बच्चे बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बेहतरीन, गजब। आइए भाई आइए, आइए मेरे बच्चे देखो। हाँ भाई बिल्कुल सही है। देखो सवाल क्या कह रहा है, दोबारा देखो। इफ अ बकेट इज 40% फुल इट कंटेन्स 5 लीटर मोर वाटर देन व्हेन इट्स 37% ऑफ फुल वाटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बकेट। देखो ऐसे करो भैया, 40% था, बिल्कुल भाई, और अगर उसमें 37% पानी होता तो मेरे बच्चे कितना परसेंट ज्यादा होता? आप कहेंगे जी कितना परसेंट ज्यादा पानी है? 3%। अब 3% बराबर कितना है? 5 लीटर। 3% बराबर कितना है? 5 लीटर। तो 3% बराबर 5 लीटर है, तो मेरे बच्चे आप कहेंगे जी 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर कितना होगा? अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा मेरे बच्चे, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। तो आप कहेंगे जी 5/3, 5/3 गुना 100, यानी आंसर क्या आएगा? 500/3। 500/3, और 3 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 3 से काटेंगे, आप कहेंगे सर कितने बार कटेगा? 3 × 1 = 3, 12×4 = 48, 12×4 = 48, और ये करेंगे 8×3 = 24, यानी 6×3 = 18। ये आपका 126.66 लीटर आएगा। 126.66 लीटर आएगा मेरे बच्चे, ये बिल्कुल सही है ना? हाँ ठीक है, ये आएगा आंसर, वो वाकई मिस्टेक था आपका है। हाँ सभी के समझ में आया? सर हमारा चैट नहीं दिख रहा, सबका दिख रहा है जी। तो देखो भैया, चलिए भाई सभी बताएंगे। हाँ भाई सभी बच्चे बताएंगे, एक बार बताओ क्लियर है? ओके भाई सभी के बच्चे बताएंगे, बात क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? सभी के सभी बच्चे बताएंगे। एक बाल्टी 40% बड़ी होती है तो उसमें 5 लीटर ज्यादा पानी आता है बजाय जब वह उसमें 37% भरी होती है, बाल्टी की क्षमता बताओ। ठीक है, तो 126.66 से आएगा इसके हिसाब से। ठीक है बेटा, 126.66 आएगा, ध्यान रखिएगा, है ना? चलो सवाल क्या था, सवाल कौन सा था उसकी बात कर लेते हैं। आइए, सवाल कह रहा है दो नल एक टंकी को क्रमशः 5 और 6 घंटे में भर सकते हैं और एक निकासी नल एक घंटे में 48 लीटर पानी खाली कर सकता है। तीनों नल मिलकर खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं, तो टंकी की क्षमता क्या है? चलो भाई बोलो। है गलत कर तुम, क्या है? चलो 3 × 1 = 3 और 2 बचेगा 20। भाई यार ये क्या है तुमने? देखो 3 से काटेंगे, 3 × 1 = 3, फिर कितना बचेगा? 3 × 1 = 3, फिर कितना बचेगा? 2, फिर कितना होगा? 3×6 = 18, फिर कितना बचेगा? 3×6 = 18, 166.66 लीटर आएगा। ठीक है, हाँ भाई मिस्टेक गलत लिख गया है, 166.66 आएगा बिल्कुल भाई, 166.66 से आएगा बिल्कुल भाई, है ना? यही आएगा, 160.6666 आएगा। ठीक है चलो, आओ भाई, सभी के क्लियर हो गया? अरे चलो यार, चलिए भाई सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो बताएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत गिला शिकवा शिकायत तो नहीं? अब तो क्लियर है? चलो भाई, जैसे कि अगर इसमें एक चीज हो सकती थी, अगर आप ये सवाल को देखते तो क्या हो सकता था, ये है, इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हैं। सवाल क्या है, जैसे कि एक बाल्टी 40% भरी होती है, उसमें 6 लीटर ज्यादा पानी होता बजाय जब उसमें 37% भरी होती है, तो कैसे आएगा? तो अगर यहाँ देखते कि 40% पानी से भरी हुई है, अगर 37% अगर भरी होती, तो मेरे बच्चे आप बताओ दोनों में अंतर कितना होता? ये इसमें पानी कितना ज्यादा होता? इसमें पानी कितना ज्यादा होता? 3%। और 3% बराबर सवाल में कितना दे रखा है? 3% बराबर 6 लीटर दिया है।
3% बराबर 6 लीटर दिया है। अगर साथियों 3% बराबर 6 लीटर है तो 1% बराबर कितना होगा? 1% बराबर कितना होगा? 2 लीटर। 1% बराबर 2 लीटर। जब 1% बराबर 2 लीटर है तो हमसे पूछा गया है कि भैया बाल्टी की क्षमता कितनी है, तो बाल्टी की क्षमता कितनी होगी? 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 200 लीटर। तब आंसर 200 लीटर आता। तब मेरे बच्चे आंसर कितना आता? 200 लीटर आता। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ेंगे और फटाफट से देखेंगे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखो भैया, दो नल एक टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। निकासी नल 1 घंटे में x लीटर पानी खाली कर सकता है। तीनों नल मिलकर खाली टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं। अगर टंकी की क्षमता 540 लीटर है तो x का मान बताओ। x का मान बताओ सर, x का मान बताओ। हाँ मेरे बच्चे बिल्कुल। ओके, नरेंद्र पाल और सभी दोस्त बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सारे के सारे बच्चे देखेंगे। देखो भैया, दो नल एक टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक नल मेरे बच्चे कितने घंटे में भरता है? 10 घंटे में भरता है। और दूसरा नल कितने घंटे में भरता है? 12 घंटे में भरता है। एक निकासी नल यानी कि एक निकासी नल 1 घंटे में x लीटर पानी खाली कर सकता है। तीनों मिलकर खाली टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं। तीनों मेरे बच्चे, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों 20 घंटे में भर सकते हैं। बोलो क्लियर है? आप कहेंगे जी जनाब। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ साहब, देखो टोटल टंकी में पानी कितना है उसने पहले ही बोल दिया है। टंकी में जो पानी है साहब कितना है? 540। कितना है दोस्त? 540। अब 540 लीटर पानी ये आपके 10 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में 0 से 0 यानी 54। 1 घंटे में 54, 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 45। यहाँ अगर 20 से काटेंगे तो मेरे बच्चे 20 से काटेंगे, कितने बार कटेगा? 0 0 हो गया, 27 आ गया। अब एक बात बताना, सभी बच्चे देखना, मेरे भाई ध्यान से समझना। आपको पता है ये वाली जो टंकी है हमारी, ये वाली टंकी है, इसमें ये वाला नल 1 घंटे में 54 लीटर डाल रहा है और ये वाला 45 लीटर डाल रहा है। लेकिन टंकी में पानी केवल 27 लीटर रहता है। कितना रहता है? 27। इसका मतलब बाकी पानी कहाँ गया? बाकी पानी निकालने वाले ने निकाल दिया। हर घंटे निकालता है, बाकी पानी निकालने वाला हर घंटे निकालता है। तो मेरे बच्चे आप कहेंगे सर कितना हो गया? 4 और 5 9 हो गया। या 5 4 9, 99 आपका भरना चाहिए था लेकिन रह गया 27। तो 99 में से 27 घटाओ, 9 में से 7 गया तो कितना बचा? 2। और 9 में से 2 गया तो आप कहेंगे 7, यानी 72 लीटर पर घंटे। x बराबर 72 आ गया। x बराबर 72 आ गया। बोलो है ना? चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे ये क्वेश्चन नहीं था। आओ भाई, नहीं था कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले वाला अभी बता देंगे, इससे पहले वाला भी बता देंगे। सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है? चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे अब तो क्लियर है। एक बार फिर से देखेंगे साथियों, आपको पता है ये 10 घंटे में बढ़ता है, ये 12 घंटे में, तीनों मिलकर 20 घंटे में बढ़ते हैं। तो पानी कितना है टंकी में? 540 लीटर। 10 से 540 में डिवाइड करेंगे, हर घंटे 54 लीटर बढ़ता है। 12 से 540 में डिवाइड करेंगे, हर घंटे 45 लीटर बढ़ता है। 20 से डिवाइड करेंगे, 27 लीटर पानी बढ़ता है। कब? देखो, इसने 54 लीटर डाला, इतने 45 लीटर डाला, लेकिन बचा कितना है? 27। 54 प्लस 45, 99 लीटर पानी भर चुका है, लेकिन बचा केवल कितना है? 27। तो 99 में से 27 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 72, 72। अब 72 लीटर हर घंटे खाली कर रहा है भाई साहब, खाली कर रहा है। चलो, ये बात क्लियर है। चलिए साथियों, ये वाला प्रश्न था मैंने जो आपसे इससे पहले पूछा था। सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा। हाँ भाई, अजय सैनी मेरे बच्चे, मैं आपको डीपीपी दूंगा, वही मिल जाएंगे, बस आप देखिएगा। एलसीएम लेके इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल क्षमता दे रखी है, क्षमता दे रखी है मेरे बच्चे, है ना? हाँ। हाँ भाई, देखिए भाई, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, सारे के सारे बच्चे देखेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या होगा। मेरे भाई देखो, दो नल एक टंकी को क्रमशः 5 और 6 घंटे में भर सकते हैं, और जब एक निकासी नल 1 घंटे में 48 लीटर पानी खाली कर सकता है। तीनों नल मिलकर टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं, तो टंकी की क्षमता बताइए। टंकी की क्षमता बताइए। देखो भाई, आप ये देखो, देखो एक्चुअली क्या है, एलसीएम कब लेते हैं ये आपको पहले पता होना चाहिए साहब। एलसीएम तब लेते हैं जब मेरे बच्चे आपकी टोटल कैपेसिटी नहीं दे रखी हो।
तो कैपेसिटी नहीं दे रखी है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो आइए, अगर मेरे बच्चे अगर बात करेंगे इस प्यारे से प्रश्न की, तो देखो दो नल एक टंकी को 5 और 6 घंटे में भर सकते हैं। पहला नल 5 घंटे में भर सकता है, जी जनाब। दूसरा मेरे बच्चे 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा 6 घंटे में भर सकता है। अब तीसरा जो निकासी नल है 1 घंटे में 48 लीटर पानी खाली कर रहा है, और तीनों मिलकर 10 घंटे में खाली कर सकते हैं या बढ़ सकते हैं, 10 घंटे में बढ़ सकते हैं। तीनों मिलकर, पहला, दूसरा और मेरे बच्चे तीसरा, ये तीनों मिलकर 10 घंटे में मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं, 10 घंटे में बढ़ सकते हैं, 10 घंटे में बढ़ सकते हैं। तो साथियों एक बार अगर देखेंगे आप, तो यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, एलसीएम। एलसीएम लेना पड़ेगा 6, 4, 6, 5 और 10 का, कितना हो गया 60 या 30, 30 हो जाएगा। माना कि टंकी में पानी मेरे हिसाब से 30 यूनिट आएगा, कितना आएगा 30 यूनिट। अब आप देखो 5 घंटे में 30 यूनिट, तो 1 घंटे में 5 6 30, 6 आएगा। 6 घंटे में 30, तो 1 घंटे में 6 5 30। यहाँ 10 घंटे में 30, तो 10 या 30, 1 घंटे में 3। बोलो क्लियर है, जी सर। अब आप एक बार बताइए, ये पहला नल है, ये दूसरा नल है। पहले ने भरा 6 लीटर, दूसरे ने भरा 5 लीटर, लेकिन जब तीनों को चलाया तो टंकी में केवल 3 लीटर पानी रह गया। तो आप कहेंगे 6 इसने भरा, 5 इसने भरा, तीसरे वाले ने कुछ खाली किया और बचा कितना 3। तो मेरे बच्चे आप कहेंगे तीसरे वाले की क्षमता कितनी है, 6 और 5 11, यानी 11 में से 3 घटाओ, 11 में से 3 घटाओ 8 है। मेरे हिसाब से हर घंटे 8 लीटर खाली करता है। तो साथियों हर घंटे 8 लीटर खाली करता है, तो 8 बराबर सवाल में कितना दिया है, 48 लीटर। मेरे हिसाब से 8 और सवाल के हिसाब से कह रहा जी 48 लीटर खाली करता है। 8 बराबर कितना हो गया साहब, 48। 8 बराबर कितना हो गया साहब, 48। तो 1 बराबर कितना हो गया, 6 लीटर। 1 बराबर 6 लीटर, जब 1 बराबर 6 लीटर, तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, 6 18, 180 लीटर। 180 लीटर, 180 लीटर। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार ये सुनो, बताएंगे ये बात क्लियर है या नहीं। बोलो साहब, समझ में आया नहीं आया? बोलिए साहब, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार ये सुनो, बोलेंगे ये बात क्लियर है या नहीं। ठीक है बेटा, सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है। चलो एक बार और, एक बार और। सर इसको डायरेक्ट क्यों नहीं किए मेरे बच्चे? डायरेक्ट कैसे, देखो भाई। अरे मास्टर जी एवरीथिंग इज क्लियर, ओके भाई। सर फिर से बता दीजिए, ओके भाई। सर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझा देते हैं। देखो भाई, टेंशन, अब ये नाच कैसे रहा है। चलो तुम दिक्कत मत लिया करो, समझ में नहीं आया दोबारा बताऊंगा, फिर भी नहीं आएगा फिर भी बताऊंगा। देखो भाई मेरे बच्चे समझो, देखो और परखो। आपको पता है साहब, देखो ये एक नल जो है, पहला नल, पहला नल 5 घंटे में बढ़ सकता है। दूसरा नल मेरे बच्चे आपका 6 घंटे में बढ़ सकता है। और जब पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों नल खोल दिए जाते हैं, तो टंकी भरती है मेरे बच्चे 10 घंटे में। कितने घंटे में भरती है, 10 घंटे में। बोलो क्लियर है। अब ये देखो टंकी में पानी कितना आएगा, तो सर नहीं पता मुझे कितना आएगा। मैंने कहा इनका एलसीएम लो, 5 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा। अगर 5 से डिवाइड करूंगा, 5 6 30। 6 से डिवाइड करूंगा, 6 पंजे 30। और सर 10 से डिवाइड करूंगा, 10 तिया 30, 3 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, हमने कहा तीसरा नल खाली करने वाला है, तो एक बात बताएंगे आप सब लोग, मेरे भाई इसने 6 लीटर पानी डाला, इसने 5 डाला, लेकिन टंकी में रह गया कितना, 3। तो इसका मतलब खाली करने वाले ने, तीसरे वाले नल ने कितना खाली किया होगा, 6 + 5 11। 11 में से 3 यानी कि मेरे बच्चे 8 खाली किया होगा। हर घंटे मेरे हिसाब से 8 खाली कर रहा है, लेकिन सवाल में दिया है प्रत्येक घंटे 48 लीटर खाली करता है। प्रत्येक घंटे 48 लीटर खाली करता है। तो मेरे हिसाब से क्षमता 8, सवाल के हिसाब से 48, तो 1 बराबर कितना हो गया, 6। जब 1 बराबर 6, तो मैंने कितना माना है, 30, और 30 गुना 6 करेंगे, 6 × 18, 180 आंसर आएगा। 180 लीटर आंसर आएगा, 180 लीटर। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है, 180 लीटर। 180 लीटर बिल्कुल सही है। सर 10 वाला बता दीजिए, 10 वाला होता है, 10 वाला बता दीजिए मतलब। चलिए भाई सभी बच्चे बताएंगे। सभी के समझ में आया? बोलो हाँ है ना, क्लियर है। चलिए भाई ऑल क्लियर मेरे बच्चे, ऑल क्लियर। चलिए
अगर ये बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, फटाफट से बताएंगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन, उसी पैटर्न का एक और सवाल आपके बीच में। 26 और 32 बता देना। 26 और 32 बताना है। ओके भाई, ओके। एक तो सजन मेरे, सी फॉर चार्ली। बताइए भाई, फटाफट से आंसर बताएंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर बताएंगे। आंसर बताएंगे क्या होगा, बोलो। ना हम सफर, न हम नसी। चलो भाई, चलो भाई जल्दी से बताएंगे। एक बार बताएंगे जल्दी, फटाफट से आंसर बताओ, एक बार जल्दी से आंसर बताओ। आंसर पिछला एक बार और बता दीजिए, अभी बताएंगे। देखो जल्दी से देखो। दो पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भरते हैं। तीसरा पाइप सी टंकी को 7.5 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। यदि ए बी और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। टंकी की क्षमता बताइए। देखो भैया, टंकी की क्षमता बताओ। पता है कैसे करेंगे? ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भरते हैं। बहुत बढ़िया। ये ए जो भरता है 20 मिनट में भरता है, और बी जो भरता है 24 मिनट में भरता है। 24 मिनट, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं, लेकिन मेरे बच्चे जो सी है टंकी को 7.5 गैलन प्रति मिनट खाली करता है, ठीक है। लेकिन ए बी सी तीनों को खोला जाता है तो टंकी 15 मिनट में भरती है। तीनों जब खोले जाते हैं तो 15 मिनट में भरती है। तो सबसे पहले ये देखेंगे टंकी में पानी कितना आएगा। टंकी में पानी कितना आएगा? टंकी में पानी कितना आएगा? 20, 24 और 15। मेरे बच्चे 20, 24 और 15 एलसीएम कितना हो जाएगा? सर एक काम करो, मैंने, हाँ जी, 120 एलसीएम ले लो। कितना ले लो? 120। 20 से डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, 24 से डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे 8 बार जाएगा। अब एक बात बताएं, मैंने कहा हाँ जी। देखो ये केवल ए है यहाँ पर, यहाँ केवल बी है, और यहाँ पर ए के साथ बी और बी के साथ में सी तीनों हैं। बहुत बढ़िया सर। मेरे लाडलो एक बात बताओ जी सर। अब इसने 6 भरा, इसने 5 भरा। 6 और 5 कितना भर गया सर? 11। 6 और 5 कितना हो गया? 11। अब 11 भर चुका है, लेकिन टंकी में तो पानी 8 लीटर पहुंचा है। इसका मतलब 11 इन दोनों ने भरा, टंकी में 8 पहुंचा, तो 11 में से 8 अगर पहुंचा है तो निकल कितना गया? 3। यानी जो सी है, सी सी की क्षमता कितनी आ गई? 3। यानी हर मिनट 3 पानी खाली करता है। हर मिनट 3 पानी खाली करता है, तो 3 बराबर सवाल में कितना दिया है? 3 बराबर सवाल में दिया है 7.5 गैलन। जब 3 बराबर 7.5 गैलन दिया है तो मेरे बच्चे एक बराबर कितना होगा? मेरा 3 सवाल के 7.5 के बराबर है, तो एक बराबर कितना? आप कहेंगे 25 या 75, 2.5। एक बराबर 2.5 है, तो 120 बराबर कितना? 120 गुना 2.5। तो मेरे बच्चे आंसर कितना आएगा? आप कहेंगे पॉइंट से 0 हट जाएगा। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना होगा? 24 और 6 30 हो जाएगा। यानी आंसर कितना आएगा? 300 आ जाएगा। 300 गैलन आ जाएगा, 300 गैलन आ जाएगा। सभी लाडले बताएंगे ये बात क्लियर है। 15 कहाँ से आया सर? कौन सा 15 मेरे बच्चे? 15 सवाल में दिया है ना मेरे बच्चे, देखिए दे रखा। तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है, देखिए दे रखा है। तुम ध्यान से सवाल नहीं पढ़ते हो यार। अगर ध्यान से सवाल पढ़ोगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है वॉइस में? है लड़की की आवाज आ रही है क्या? है एक्चुअली आज मैंने व्रत रखा है, तो मेरी जो आवाज है बिल्कुल लड़की जैसी हो गई है। ऐसा ही हो रहा होगा ना, लड़की की आवाज आ रही होगी। है कोई दिक्कत नहीं, महसूस करो, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो ठीक है। नो प्रॉब्लम, नो गिला, नो शिकवा, नो शिकायत। चलो भाई दोबारा से अगर देखेंगे, पर ये लिखते क्या हो? देखियो इसने रिपीट की स्पेलिंग क्या लिखी है? हैं? तुमसे स्पेलिंग नहीं लिखनी आती तो हिंदी में लिख दिया करो, दोहरा दो। देखो भाई, 20, 24 और 15 एलसीएम 120। 20 से 6 बार, 24 से 5 बार, या 8 बार। 6 और 5 11 में से 8 गया। सी की क्षमता 3, 3 बराबर 7.5, 1 बराबर 2.5। 120 गुना 2.5 बराबर 300, ठीक है। सर किस देवता का? आइए भाई, कौन सा व्रत है आज? बृहस्पतिवार है या शुक्रवार है? आज शुक्रवार है। विष्णु भगवान का तो बृहस्पतिवार को रहते हैं। आज कौन से भगवान का रहा है? हाँ हाँ हाँ। चलो भाई आओ, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये वाले पैटर्न आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। एक आखिरी सवाल इस पैटर्न का है, आखिरी सवाल। सभी बच्चे बताएंगे इस पैटर्न का आखिरी सवाल है, इसका आंसर क्या आएगा? ओके उमेश मेरे भाई, अभी आपके समझ में आया। सर खली का चुम्मा नहीं आया?
वह बावले हो, हीरो है वो। संतोषी माँ का व्रत, हाँ बिल्कुल। आज लक्ष्मी माँ का दिन है, बिल्कुल भाई। शुक्र ग्रह का व्रत है गुरुजी, ओके। ओके भाई। ओके भाई, ओके भाई रचित। चलो भाई जल्दी से बताएंगे, सेम प्रश्न सेम चीजें आप बताएंगे। हे कृष्ण हे जगन्नाथ। बोलो भाई जल्दी से बताओ। आंसर बताएंगे यार, जल्दी से स्पीड में आंसर बताओ। चलो। चलो भाई बताओ भाई, जल्दी से आंसर बताएंगे। अगर मेरे बच्चे अगर बात करेंगे, सवाल क्या कह रहा है, ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 12 और 18 मिनट में भर सकता है, तीसरा सी 15 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है, ए बी सी तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, 9 मिनट में भर जाता है, टंकी की क्षमता बताओ। देखो पता है, अब थोड़ा फास्ट मोड पर किया करो। देखो 12, 18 और 9, तो 12, 18 और 9 का एलसीएम अगर आप देखेंगे ना भाई साहब, तो कितना आएगा? 36। दिमाग में रखेंगे 36, दिमाग में करेंगे 12, देखो 36 करेंगे दिमाग में। 12 × 3 = 36, 18 × 2 = 36 और 9 × 4 = 36। 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5 में से 4 गया तो 1, और 1 बराबर सवाल में सी का कितना दिया है? 15 लीटर। 1 बराबर 15 लीटर, तो 36 बराबर कितना होगा? 36 × 15, 15 × 6 = 150, 15 × 3 = 45 और 15 कितना हो गया? आप कहेंगे 60, 600 आंसर आ गया। बिना पेन उठाए सवाल को कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे? जब ये दिमाग में सारी चीजें चल रही होंगी। 540 क्यों आएगा भाई? 600 आएगा। अब देखो पेपर में तो ऐसे करना था, लेकिन अब आपको दिमाग में नहीं आया तो देखो सवाल देखो। पहला आपको 12 मिनट में बढ़ सकता है, पहला 12 मिनट में। दूसरा मेरे बच्चे 18 मिनट में। जब तीनों खो आ हा, तीनों अगर खोले जाते हैं, तीनों अगर खोले जाते हैं तो 9 मिनट में बढ़ जाती है, 9 मिनट में बढ़ जाती है। तो मेरे बच्चे अगर आप देखें 12, 18, 9, 12, 18, 9 एलसीएम कितना आ गया? आप कहेंगे 36। 12 दूनी 24, 12 × 3 = 36, 18 दूनी 36 और 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36। क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे हाँ या ना? जी सर। मेरे बच्चे ये आपका पहला है, ये ए है, ये बी है, और ये ए बी सी तीनों है, ए बी सी तीनों है। तो यहां अगर आप बात करेंगे 3 और 2 कितना हो गया? 5। अब 3 और 2 कितना हो गया? 5 साहब, ये 5 हो गया, मैंने कहा बढ़िया है। यहाँ 4 है, तो 5 में से 4 गया तो सी की क्षमता कितनी आएगी? 1। 1 बराबर सवाल में कितना है? 15 लीटर। 1 बराबर कितना है? 1 बराबर कितना है? 15 लीटर। तो सब 1 बराबर 15 लीटर है, तो 36 बराबर कितना? 36 × 15, 15 × 6 = 150, 15 × 3 = 45 और 15 कितना हो गया? 60। 600 आएगा। कितना आएगा? 600 आएगा। 540 नहीं होगा मेरे बच्चे, 600 होगा। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। चलिए सभी के समझ में आया? चलो सबके समझ में आया? 15 × 6 = 90 होता है, 90 है, और 15 × 3 = 45। अच्छा, वह वह गुना गुना गलत हो गया बिल्कुल भाई। 15 × 6 = 90 होता है, 15 × 4 = 60 कर रहा हूँ मैं, पता नहीं कैसे कौन से दिमाग से कर रहा हूँ। 15 × 6 = 90 होगा, प्लस 9 हो जाएगा, और 15 × 3 = 45, 45 और 9 = 54 होगा, 540 होगा, है ना? हाँ 540 होगा मेरे बच्चे, 540 होगा, 540 होगा, 540 है ना? कैसा कैसे लिख दिया हमने, नशे में लिख दिया क्या? बिल्कुल इसके ऑप्शन के हिसाब से 540 होगा मेरे बच्चे। कितना आएगा? 540। 540 आएगा, 540 लीटर आएगा, बिल्कुल मेरे भाई। 540 लीटर आएगा, बिल्कुल, है ना? कैसे हो जाएगा? 3 और 2 5, 5 में से 4 का 1, 1 बराबर 15 लीटर है, सवाल में दिया है, तो आप कहेंगे 15 लीटर पर मिनट। 36 × 15, 15 × 6 = 90, जीरो हो गया, 15 × 3 = 45 और 9 = 54, बिल्कुल सही है। चलो भाई। चलो भाई। 25 × 4 = 150 होता है, हाँ 25 × 6 = 150, हाँ बिल्कुल, दिमाग में कुछ और था। ऐसा क्या जादू किया है जो 600 आया? हाँ। चलो आप विलन लगते हैं, अच्छा भाई बढ़िया। चलो सभी के समझ में आया? जल्दी मत करो, ओके भाई ओके। चलो भाई यहाँ तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? एक बार यस और नो करेंगे। ओके मेरे बच्चे अनुराग, ओके। चलिए भाई सभी के समझ में आ गया, यहाँ तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत नहीं है। ये पैटर्न कर लेंगे, आप कहेंगे जी सर। एक प्यारा सा छोटा सा प्रश्न है, इस प्यारे से प्रश्न का आंसर बताएंगे। एक टंकी का 3/5 भाग 1.8 मिनट में भर सकता है, तो बचा हुआ भाग कितने समय में भर जाएगा?
वेरी गुड भाई, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। एक टंकी का 3/5 भाग 1.8 मिनट में भर जाता है, तो बचा हुआ भाग कितने समय में भर जाएगा? ओके भाई नोबिता, जल्दी से बताओ। देखो सवाल में क्या कह रहा है मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है, ये कह रहा है टंकी का 3/5 भाग 1.8 मिनट में भर जाता है, तो 3/5 मेरे बच्चे कितने में भर जाता है? 3/5 1.8 मिनट में भरता है, 1.8 मिनट में भरता है, बोलो हाँ है ना? यानी 5 में से 3 भरता है, 3 भरता है 1.8 में, तो 5 में से 3 भर गया 1.8 में, तो बचा हुआ भाग 5 में से 3 भर गया, तो बचेगा कितना? 2। तो जब मेरे बच्चे आपको पता है 3 भाग भर रहा है 1.8 में, तो एक कितने में भरेगा? 0.6 में। तो 2 कितने में भरेगा? 6 दूनी 12, यानी 1.2 मिनट में, 1.2 मिनट में भरेगा। कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आंसर आएगा 1.2 मिनट। और 1.2 मिनट को क्या लिख सकते हैं सर? 60 का गुना कर देंगे, 60 का गुना करेंगे 12×6 = 72 मिनट आएगा। अगर आप 1.2 मिनट है, 1.2 मिनट है, सेकंड बनाना है तो 60 का गुना करेंगे, तो कितना आएगा? 72 सेकंड आएगा, 72 सेकंड, 72 सेकंड आएगा, 72 सेकंड आएगा, 80 सेकंड आएगा भाई। मिनट है, हाँ यार, चलो भाई एक बार रुको, 1.2 मिनट है यार ये, चलो अभी देखेंगे। देखो भैया, अगर 1.2 मिनट है, देखो अभी से मिनट को पहले तो ऐसे लिखना पड़ेगा, 1.2 मिनट है लिख दिया। अबे मेरे बावले हो, 1.2 मिनट को अगर ये पॉइंट हटाएंगे 10 करना पड़ेगा, तो मेरे भाई आप कहेंगे 12 बटे कितना आएगा? 12/10। और आप सेकंड में बनेंगे तो 60 का गुना करेंगे, 0 से 0, 12×6 = 72, 72 आएगा। अब तो खुश हो, अब तो खुश हो तुम, अब तो खुश हो। चलो भाई जल्दी से बताओ, 72 आएगा? 90 नहीं आएगा मेरे बच्चे, 90 नहीं आएगा। आया? एक बार बताएंगे सभी बच्चे हाँ या ना, एक बार यस और नो बताएंगे। सभी के समझ में आया? बोला करो यार। देखो भैया, 5 में से 3 बढ़ता है, 3 बढ़ता है 1.8 में, एक भरेगा 0.6 में, और 2 भरेगा 6 दूनी 12, 1.2 आ गया। चलिए भाई अगले प्रश्न की बात करेंगे। ये सारे प्रश्न आपको मैंने करा दिए हैं, ये पैटर्न सारे के सारे मेरे बच्चे मैंने आपको करा दिए हैं। कोई भी गिला शिकवा शिकायत आपको इन पैटर्न में नहीं होगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया सबको? आ गया भाई समझ में? बोलो, समझ में आ गया सब कुछ? चलो भैया अगला प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। चलो भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो भाई। चलो भाई सभी के समझ में आया? अब देखो इसमें कई सारे पैटर्न हैं, वो भी आगे आपको सिखाए जाएंगे। चलो भाई, ए एक भरने वाला पाइप है, जबकि बी और सी खाली करने वाले पाइप हैं। ए अकेले टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बी टंकी का 2/3 भाग 20 घंटे में खाली कर सकता है, या तीनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टंकी 40 मिनट में पूरी तरह से भर जाती है। अकेले टंकी को 2/3 भाग कितने घंटे में खाली कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आसान सा सवाल है और मेरे बच्चे कर सकते हैं। चलिए, तो ये पैटर्न तो आप कर लेंगे, एक छोटा सा पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये सवाल आराम से कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न बता पूछ रहा हूँ, और ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये पैटर्न हमें जरूरी है। मेरे बच्चे दिखाई दे रहा है क्या? हाँ देखो सवाल आपके देखेंगे, चलो यहीं दिखा दे रहा है, देखो दिखाई दे रहा है क्या? आप देखेंगे, ये आपको एक सुंदर सा सवाल बना रहा हूँ, बहुत सुंदर सवाल है मेरे बच्चे, ये आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये मेरे बच्चे एक पोल है, ये एक पोल है, और इस पर एक बंदर चढ़ना प्रारंभ करता है। ये बंदर है, ये बंदर है, बंदर है, ये बंदर इस पर चढ़ना प्रारंभ करता है, और कुछ इस तरह से चढ़ता है कि पहली छलांग में 3 मीटर चढ़ता है, पहली छलांग में ये बंदर 3 मीटर चढ़ता है, और अगली बार अगले मिनट में मेरे बच्चे 3 मीटर की जगह 2 मीटर फिसल जाता है, 2 मीटर फिसल जाता है। इसी प्रकार से फिर मेरे बच्चे फिर चढ़ता है, और फिर मेरे बच्चे फिसलता है, फिर चढ़ता है, और फिर फिसलता है, इसी तरह से ऊपर चढ़ता है। और ये पोल जो है मेरे बच्चे, जो पोल है, पोल मेरे बच्चे 50 मीटर लंबा है, 50 मीटर लंबा पोल है। तो इसके शिखर पर पहुंचने के लिए इस बंदर को, इसके शिखर पर पहुंचने के लिए इस बंदर को कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? चलो भाई सब बच्चे देखेंगे। देखो भैया सवाल क्या कह रहा है, सवाल में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये पाइप एंड सिस्टम का पैटर्न है इसलिए करा रहा हूँ। एक बंदर मेरे बच्चे पहले छलांग में, पहले मिनट में, पहले मिनट में 3 मीटर चढ़ता है, 3 मीटर चढ़ता है,
3 मीटर चढ़ता है, 3 मीटर चढ़ता है, और अगले छलांग में, और अगले छलांग में, अगले अगले छलांग में, अगले छलांग में, अगले छलांग में 2 मीटर फिसलता है, 2 मीटर फिसलता है, 2 मीटर फिसलता है, ये सवाल है, फिसलता है। तो बताओ आप, इस पूरे पूरे मेरे बच्चे, पूरे आपके खंबे पर चढ़ने में कितना समय लेगा? पूरे खंबे पर चढ़ने में कितना समय लेगा? खंबे पर चढ़ने में कितना समय लेगा? हम्म, तमजीद, 100 रुपये, नेपाल के 100 रुपये और इंडिया के 63 रुपये बराबर हैं। तो ये क्या कह रहा है आगे? आगे क्या कह रहा है भाई? चलिए भाई, तू बताइए पूछा क्या रहा है। तो देखो, ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, ऐसे सवाल को मेरे बच्चे कैसे करेंगे? इसमें एक चीज आपको देखने को मिल रही है मेरे बच्चे, बंदर इसी प्रकार से चढ़ेगा, पहले 3 मीटर चढ़ेगा, फिर 2 मीटर फिसल जाएगा। ठीक है, 2 मीटर फिसल जाएगा। कुल मिला के पहले मिनट में 3 मीटर चढ़ा, पहले मिनट में 3 मीटर चढ़ेगा, 3 मीटर चढ़ेगा, और अगले 1 मिनट में मेरे बच्चे 2 मीटर फिसल जाएगा, अगले 1 मिनट में 2 मीटर फिसल जाएगा, मतलब माइनस नीचे निकल आएगा। तो कुल मिला के आपको पता चलेगा, आपको मेरे बच्चे पता चलेगा क्या, कि सर एक और एक कितना है, 2, यानी 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर मात्र 1 मीटर चढ़ा। ठीक है, इसी प्रकार हर 2 मिनट के हर 2 मीटर के, हर 2 मिनट के अंतराल पर 1 मीटर चढ़ेगा, लेकिन लास्ट में यहां कहीं आ जाएगा। अब यहां कहीं आ जाएगा और लास्ट छलांग लगाएगा 3 मीटर की, 3 मीटर की एक छलांग लगाएगा, 3 मीटर की। और जैसे ही इसमें 3 मीटर की छलांग लगाई तो ये ऊपर जाके बैठ जाएगा, ऊपर जाके बैठ जाएगा, यहां जाके बैठ जाएगा। जैसे ही 3 मीटर की छलांग लगाएगा ऊपर जाके बैठ जाएगा, लास्ट छलांग 3 मीटर की लगाएगा। तो लास्ट वाली छलांग में क्या फिसलेगा? नहीं फिसलेगा। क्या फिसलेगा? बिल्कुल नहीं फिसलेगा, डायरेक्ट लास्ट छलांग लगाएगा, ऊपर जाके बैठ जाएगा। बोलो हाँ है ना? इसका मतलब ध्यान रखिएगा, लास्ट वाली छलांग में केवल चढ़ेगा ही चढ़ेगा, फिसलेगा नहीं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो हम इसे कैसे करेंगे मेरे बच्चे? हम इसे कैसे करेंगे? हम इसे कैसे करेंगे मेरे मुन्ना? मुन्ना कैसे करेंगे? मुन्ना मेरे बच्चे कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखो भाई, यानी लास्ट वाली छलांग में केवल चढ़ेगा ही चढ़ेगा। बोलो क्लियर है? तो हम क्या करेंगे ऐसे सवालों में, कि लास्ट यानी एक छलांग में जितना मीटर चढ़ता है उसमें से, यानी पूरे पोल की लंबाई में से उसे घटा दो। कितना चढ़ता है एक छलांग में? 3 मीटर चढ़ता है। तो बचा कितना मेरे बच्चे? 47। यानी इस 47 मीटर को तो इस साइकिल के द्वारा चढ़ाएंगे। कौन सी साइकिल के द्वारा? कि हर 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, हर 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, हर 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है। लास्ट वाली को तो, मतलब अपन वैसे तो इसी साइकिल से चढ़ाएंगे। कितने मीटर? 47 मीटर। तो 1 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में, तो 47 मीटर कितने में चले चढ़ेगा? 47 मीटर कितने में चढ़ेगा? 47 मीटर चढ़ेगा, 47 दूनी 94, 47 दूनी कितना हो गया? 94। 94 मिनट, 94 मिनट में मेरे बच्चे 47 मीटर चढ़ चुका है। लास्ट की 1 मिनट में, लास्ट की 1 मिनट में कितना चढ़ेगा मेरे बच्चे? 3 मीटर और चढ़ जाएगा। तो मेरे बच्चे आंसर कितना आएगा? 94 और एक 95। 95 मिनट लगेंगे, 95 मिनट लगेंगे। कहने का मतलब रिजल्ट क्या निकल के आएगा मेरे बच्चे? जितना आपका चढ़ता है बंदर, जितना एक बार चढ़ता है उसमें से पोल की लंबाई में से घटा देना है। पोल की लंबाई में से जितना चढ़ता है उतनी लंबाई मेरे बच्चे घटानी है। और जो रिजल्ट आया है इसे मेरे बच्चे साइकिल के द्वारा, इस साइकिल के द्वारा कंप्लीट कराना है। बाकी लास्ट वाली जो है मेरे बच्चे एक छलांग लगा के बैठ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो हाँ है ना? बोलो भाई, जल्दी से बताओ। 95 मिनट पीटर रुक। चलो भाई, सभी के समझ में आए? एक बार या सुनो करेंगे। जय किशन सिंघानिया, सिंघानिया ऐसा सरनेम लगता है बिल्कुल भयंकर सा। चलिए भाई, सभी के समझ में आया? सभी के समझ में आया? बोलो हाँ है ना? ये बात क्लियर है? एक बार ये सुनो करेंगे, एक बार ये सुनो करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, सर के ऊपर से निकला है, कोई दिक्कत नहीं, सर के नीचे से निकालेंगे। सर बेटा एक काम करियो, सर को थोड़ा ऊपर उठा ले, सर को थोड़ा ऊपर उठा मेरे बच्चे, सर को ऊपर उठा, सर को ऊपर उठा ले अभी। सर के ऊपर से देखो, ये आपका खंबा है, ये आपका एक पिलर है, ये आपका पिलर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये खंबा है।
और इस खंबे पर बंदर चढ़ता है। कौन चढ़ता है? बंदर। अब बंदर इस प्रकार से चढ़ता है कि पहले छलांग में ये मेरे बच्चे 4 मीटर चढ़ता है। पहले छलांग में 4 मीटर चढ़ता है। पहले 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है। और अगले 1 मिनट में मेरे बच्चे 3 मीटर फिसल जाता है। 3 मीटर फिसल जाता है, इस प्रकार चढ़ता है। पहले ध्यान रखिएगा, ये एक बंदर है, बंदर ये इस प्रकार चढ़ता है। इस खंबे की लंबाई कितनी है? खंबा मेरे बच्चे 100 मीटर लंबा है। खंबा है 100 मीटर लंबा। बंदर इस प्रकार चढ़ता है कि पहले 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है। 4 मीटर चढ़ता है। पहले 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है। और अगले 1 मिनट में मेरे बच्चे 3 मीटर फिसलता है। अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसलता है। 3 मीटर फिसलता है। तो मुझे बताइए इस खंबे के शिखर पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा बताइए भाई। नेपाल के 100 रुपये और इंडिया के 63 रुपये हैं। नेपाल के 100 रुपये और इंडिया के कितने हैं? इंडिया के 63 रुपये हैं। अब बता क्या पूछा है? अब तुझसे पूछा है क्या? वह ऊपर करियो उसे, ऊपर करियो, क्या कर रहा है? तो 230 रुपये इंडिया के, तो नेपाल के कितने रुपए होंगे? इंडिया के 230 रुपये, इंडिया के 230 रुपये हैं, तो नेपाल के कितने होंगे? नेपाल के कितने होंगे? क्या दिक्कत है मेरे भाई? आपको पता है कि इंडिया के 63 रुपये बराबर हैं मेरे बच्चे 100 रुपये, तो 230 बराबर कितने होंगे? इंडिया के कितने हैं? तेरे पास 63 बराबर कितना दिया है? 100 रुपये। नेपाल के 100 रुपये। तो इंडिया के तेरे पास में इंडिया के 230 रुपये हैं, तो कितना हो जाएगा? थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्या आपका पॉइंटों में आ जाएगा, पॉइंटों में आ जाएगा। ठीक है, पॉइंटों में आ जाएगा। आप कहेंगे सर कर लीजिए, 3 से कट ही नहीं रहा। ठीक है भाई, पॉइंटों में आएगा मेरे बच्चे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा तेरा 23, 30 आएगा, 30। ठीक है, अब काट पीट डिवाइड कर ले, इसमें डिवाइड कर ले। ठीक है, 63 का डिवाइड कर ले। ठीक है, 6×3 = 18, 6×4 = 24, 6×3 = 18। 3 से काटेगा, 3×3 = 9, 6×3 = 18, 189। ठीक है, अब 10 में से 9 गएगा, 10 में से 9 गया एक। यहाँ मेरे बच्चे आपका 12 में से 8 गया तो 4। ठीक है, 41, 41 का मतलब कितना हो गया? 410। फिर 6×4 = 6, 6×6 = 36, 6×7 = 42, 6×6 = 36, तो 6×6 = 18, 6×6 = 36 और ये कितना हो गया? 37, 378। ठीक है, ये तेरा यूज हो ही गया। अब 10 में से 8 गया तो 2 बचा, या 9 में से 7 गया तो मेरे बच्चे 2 बचा, 220। तो 6×2 = 12, 6×3 = 18, 6×3 = 18, यानी 363 कुछ रुपए आएंगे। 363 रुपये कुछ रुपए आएंगे। ठीक है भाई, चलो भाई जल्दी से बताओ। ये बात सवाल देखेंगे, सवाल क्या कह रहा है, सीधा सीधा सवाल कैसे करेंगे। मैंने कहा जितना 1 मीटर में चढ़ता है उसे उस पोल की लंबाई में से घटाओ। तो 100 में से कितना चढ़ता है? 4 मीटर चढ़ता है, इसे घटा देंगे। तो घटाएंगे तो मेरे बच्चे 96 मीटर बचेगा। बोलो हाँ है ना? अब आपको पता है हर 2 मिनट में यहाँ 4 चढ़ा 3 फिसला। 2 मिनट में मेरे बच्चे, 2 मिनट के अंदर आपका 1 मीटर चढ़ता है। 2 मिनट के अंदर 1 मीटर चढ़ता है। लास्ट की एक छलांग में चढ़ेगा आपका 4, हमें वो छोड़ देना है। तो 96 मीटर चढ़वाना है। तो 96 चढ़वाना है, 96 चढ़वाना है। 96 × 2 करेंगे, 96 × 2 करेंगे। 9×2 = 18, 6×2 = 12। यानी मेरे बच्चे कितना हो गया? 96 × 2 करेंगे, 92, 192। 192 मिनट, 192 मिनट में कितना चढ़ेगा? 96। और लास्ट वाली 1 मिनट में कितना चलेगा? 4। तो 193 आंसर आएगा, 193 आएगा। 193 आएगा, 193 आएगा। बोलो क्लियर है? 193 आएगा। चलिए, तो 193 मेरे बच्चे आंसर आ चुका है। बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद, आपका आंसर आ चुका है। सभी बच्चे बताएंगे यहां तक कोई गिला शिकवा शिकायत तो नहीं? सारे बच्चे बताएंगे क्लियर है क्या? नीचे करियो कमेंट। आ गया समझ में जी? चलिए फिर ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए भाई, सभी के समझ में आया? एक बार हाँ या ना बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है या नहीं है, एक बार यस और नो बताओ। ठीक है, ठीक 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 ठीक। है, अभी मत करे। 23, 23 000 डिवाइड 63। चलो,
ये बेटा ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, 365 के समथिंग आएगा, ये 365 के समथिंग आएगा, 365 समथिंग कुछ आएगा, 365 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, 365 समथिंग कुछ आएगा ये, ठीक है। हाँ भाई सभी बच्चे बताएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे, क्योंकि आपके समझ में आ रहा, 365 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है भाई, ठीक है, सभी के बच्चे बताएंगे, यह बात क्लियर है, यह बात क्लियर है, 365 समथिंग आएगा, ठीक है, डिवाइड करोगे तो 365 समथिंग आएगा। हाँ भाई सभी बच्चे बताएंगे, यहाँ तक कोई परेशानी गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है, सारे बच्चे बताओ ये बात क्लियर है, सभी के सभी बताएंगे। दिखा देंगे मेरे बच्चे, 192 नहीं आएगा सर, 192 नहीं आएगा, चलो भाई दोबारा देख लो, नहीं आएगा। आओ मेरे भाई आप बताओ, आपको पता लास्ट वाली एक छलांग में 4 मीटर चढ़ेगा, तो लास्ट वाले 1 मिनट में मेरे बच्चे 4 मीटर चढ़ेगा, ये वाली रिजर्व रखो, हमें चढ़ाना है 100, 100 में से 4 घटाएंगे 96 होगा। अब 1 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में, तो 96 कितने में चढ़ेगा, 96 दूनी कितना हो गया, 192, 192। और लास्ट वाला आपको 4 मीटर जो चढ़ेगा, लास्ट वाला 4 मीटर वो 1 मिनट में चढ़ेगा, तो 193 आएगा मेरे बच्चे, 193 आएगा, 193 आएगा मेरे बच्चे, 193 आएगा, ठीक है, सभी के समझ में आया। तो इस सर ओके मेरे भाई रावण कुमार राज सर जी, मेरे कमेंट नहीं आ जाते हैं, सबके कमेंट जा रहे हैं। चलिए तो एक बार रिवीजन कर लेना, अगर कोई डाउट हो गिला शिकवा शिकायत तो कल आपकी डाउट क्लास होगी और इस पैटर्न पर आधारित सवाल होंगे, ठीक है भाई। चलिए आज इतना ही करेंगे, मिलेंगे कल की क्लास में, ध्यान रखो अपना, ख्याल रखो, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।